In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो लेसन में हम एवरीडे प्रोवर्ब्स इन स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। दरअसल इस तरह के जो प्रोवर्ब्स है ये हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई भी करते हैं और हमें इनसे बहुत सा सबक भी मिलता है, बशर्ते कि हम इन पर गौर करें और इन पर प्रैक्टिकल लाइफ में अमल भी कर लें। आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में किस तरह के प्रोवर्ब्स हैं, जैसा कि गड़े मुर्दे नाव खेड़ो, या घर का भेदी लंका ढाए, या गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है, या गधा क्या जाने ज़ोफ़रान का भाव। आइए इनकी इंग्लिश भी देखते हैं और साथ साथ इनके इस्तेमाल भी सीखते हैं। अच्छा, गुज़श्ता रा सलात आइंदा रा एहतियात। इट मीन्स कि अगर एक दफ़ा इंसान से गलती हो जाए तो उसको दोबारा एहतियात करनी चाहिए, यानी एक ही गलती को बार बार करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो कीप इन माइंड कि अगर एक दफ़ा गलती हो जाए आइंदा उसको सुधार लें, अच्छा कर लें। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यानी गुज़श्ता रसलात आइंदा रा एहतियात। अच्छा, घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत हम उस वक्त बोलते हैं जब कहना हो कि भी जो अपने अंदर का बंदा होता है ना वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप यकीन कीजिए, आप कभी गौर करेंगे जितने बड़े भी इंसिडेंट होते हैं उसमें अंदर का बंदा शामिल होता है। अगर अंदर का बंदा शामिल ना हो कभी कोई किसी का बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। अ ट्रेटर विद इन इज द वर्स्ट एनिमी, अ ट्रेटर विद इन इज द वर्स्ट एनिमी। ट्रेटर कहते हैं गद्दार को, विद इन इज वर्स्ट कहते हैं, ये बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, बैड वर्स्ट वर्स्ट। अ ट्रेटर विद इन इज द वर्स्ट एनिमी। अच्छा, गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है, यानी जिस चीज़ का कोई हल ना हो उसको बर्दाश्त ही करना पड़ता है ना। अब अगर कोई गले पड़ा ढोल से मुराद है कि अगर कोई मुसीबत गले पड़ गई है या कोई तकलीफ इंसान को ज़िंदगी में ऐसी आ गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है, तो फिर उसको बर्दाश्त करना ही बनता है। तो इसलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। क्योर्ड कहते हैं जिसका इलाज हो जाए, एंड्योर कहते हैं जिसको बर्दाश्त किया जाए। भाई एक चीज़ का इलाज है नहीं तो उसको बर्दाश्त करना ही ठीक होता है। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। अच्छा, गधा क्या जाने ज़ोफ़रान का भाव, ये हम उस वक्त बोलते हैं कि किसी नाकदरे आदमी के सामने अगर आप कीमती भी चीज़ रख देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, यानी एक आदमी को उसकी वैल्यू का ही नहीं पता, उसकी अहमियत का पता ही नहीं है, अगर आप उसके सामने वो करते हैं तो उस वक्त हम इस तरह बोलते हैं भाई गधा क्या जाने ज़ोफ़रान का भाव। कास्ट नॉट पल्स बिफोर स्वाइन, कास्ट नॉट पल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट होता है यानी जो है ना वो डालना, पल्स कहते हैं मोतियों को, तो स्वाइन के आगे अगर आप मोती भी रख देंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो कास्ट नॉट पल्स बिफोर स्वाइन। अच्छा, गड़े मुर्दे नाव खेड़ो, यानी इसका मतलब यह है कि, और इसको हम उस वक्त बोलते हैं कि कोई जो पुराने झगड़े होते हैं उनको छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, यानी जो पुरानी बातें हैं उनको उन पर मट्टी डाल दें, उनको भूल जाए, फॉरगेट देम। अगर पुरानी बातों को दोबारा बहस करेंगे, उनका जिक्र करना शुरू करेंगे तो वो प्रॉब्लम का बायस बनेंगे। इसलिए गड़े मुर्दे नाव खेड़ो, यानी पुरानी बातों को भूल जाओ। तो डू नॉट रेक अप ओल्ड ग्रीवेंसेस, डू नॉट रेक अप ओल्ड ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस होते हैं जो तकालीफ या दुख या आपस में शिकवे शिकायतें होती हैं। रेक अप होता है उसको कुरेदना, निकालना उसको। डू नॉट रेक अप ओल्ड ग्रीवेंसेस, गड़े मुर्दे नाव खेड़ो। So I hope you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.